मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया की जो इकॉनमी है आप उसको किस तरह से इमर्ज होते हुए देखते हैं। आपने 90s में हम देखें तो इंडिया का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान वाला हाल था, लेकिन वही डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक पूरी की पूरी सब कुछ चेंज करके रख दिया यार। पूरी इकॉनमी जो है चेंज करके रख दी, सारी इकॉनमी जो खोल दी उन्होंने, मार्केट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या वो बहुत आगे निकल इस गए। वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर सवाल ही बदल गया। नहीं पैदा सवाल ही बदल गया। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इस साहब ने सही बताया। इंडिया पाकिस्तान से एक पूरी जनरेशन आगे निकल चुका है। अगर पाकिस्तान का हाल आपको देखना है तो ये देख लो। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी ने इंडियन पॉलिसी और इंडियन इकोनॉमी की जमकर तारीफ की, क्योंकि दोस्तों इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला देश है। और दोस्तों पाकिस्तान की हालात क्या है वो तो आपको पता ही होगा। तो इस पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं इस पाकिस्तानी ने इंडिया के बारे में क्या कहा। मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया की जो इकॉनमी है आप उसको किस तरह से इमर्ज होते हुए देखते हैं। आपने 90s में हम देखें तो इंडिया का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान वाला हाल था, लेकिन वही डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक पूरी की पूरी सब कुछ चेंज करके रख दिया यार। पूरी इकॉनमी जो है चेंज करके रख दी, सारी इकॉनमी जो खोल दी उन्होंने, मार्केट है। और उसके बाद आपने देखी होगी, वो हमने देखी थी रोमांटिक्स के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसके अंदर ही दिखाया था, उस वक्त उसमें दिखाया था कि किस तरह से इंडिया 90s में चेंज हुआ और फिर भरमार हो गई पैसे की, और अब जो दिख रहा है वो एक अलग ही इंडिया है। Of course, India. सबसे पहले I think hats off to Nehru साहब to start IITs, you know, in 60s and 50s. कांग्रेस का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है इंडिया की तरक्की में। मनमोहन सिंह 92, you know, they've liberalized Narasimha Rao, you know, India, they've opened to private investments, you know, it has to be. India's economy is closing at $3 trillion GDP. GDP is around close to $3 trillion. Have crossed it. You know, it is the one of the biggest economies in the world. यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, इंडिया की इकोनॉमी अब नियरली 4 ट्रिलियन हो चुकी है। This and the foreign investments is you know over $55 billion I think last year. So there is no comparison to any other nations close by apart from China जहाँ पे कर रहे हैं। और India is a remarkable country. It has done what it's doing right now with democracy, and which is मतलब चाइना में तो आप और जब भी मैं कहता हूँ India is more sustainable than China in terms, because everything what India has done is organically with democracy, जो उसके मुश्किल। चाइना तो एक डिक्टेटरशिप है, राइट? वहाँ पे जो बीजिंग में कहा जाएगा वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट बाय फोर्स ही होगा। इंडिया is a separate story, and it's a remarkable story of how, you know, ambitions were turned into reality by, you know, through democracy. And तो इंडियन इकोनॉमी में आज इंडिया में आईफोन बन रहा है, कल प्ले स्टेशन। द फॉक्सकॉम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन चाइना हु इज़ इन्वेस्टेड इन इंडिया, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं आईफोन के। टेक के अंदर, ये टेक के अंदर आप देखें क्या कमाल हो गया तो था ही। बट यू नो आई थिंक इंडिया in next 10 years would be the lithium battery, one of the biggest lithium battery producers in the world. The reservoirs they found in Jammu and Kashmir would help them. But India has so much diversification within its economy right now. Apart from IT sector तो चल ही रहा है। I think lot of companies from China would now move to India in terms of manufacturing, and you see it with लेबर कॉस्ट की वजह से। labor cost in China is increasing. India has the expertise to, geopolitics is favoring because China का सबसे बड़ा जो buyer है वो यूरोप और अमेरिका है। America is number one buyer. Americans interest is to actually move the industries of enforcing, you know,
to move India. some of the manufacturing to India क्योंकि because जब of एप्पल national चला गया security. एप्पल चला गया तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग You would होगी see, दोनों गवर्नमेंट्स you की. would see Tesla coming to India very soon. India has a very good automobile industry, अभी आया था competitive. इलॉन मस्क मिलने के लिए. You would see the R&D the research and development going on in Hyderabad in south of India is amazing. It's a lot of things. चीज़ों पे तो उसमें Indian economy is growing at 7%, close to 7.5% every year. And अभी it's, से मेरा सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं. पाकिस्तान के लिए लेसन्स जो है वो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया सबसे बड़ा हमारा जो लेसन था जिसे हमें सीखना चाहिए था, जो खैर पुरानी बात हो गई कि इंडिया मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली ऑन. दे मेड लैंड रिफॉर्म्स. दे वर नॉट नॉन अलाइंड कंट्री. दे हैव नॉट रिलाइड ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट विद. जो शुरू में था, बाद में उनकी जो लिबरलाइजेशन हुई, फिर भी इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बेस. एजुकेशन सेक्टर में इंडिया बहुत आगे. हम लोग इंडिया से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये सीख सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, हाई टेक IITs type of centers we need to make. We should have been, it should have been done in 60s and 70s बहुत in late हो गया यार. Pakistan. We are late, I think. We are about 25 years, 20 years behind India. अच्छा, ठीक है. जी, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुआ था. इंडिया ने आज़ाद होकर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने इंस्टीट्यूट को स्ट्रॉन्ग किया और एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए IIT और IIM जैसी यूनिवर्सिटी खोली. और पाकिस्तान ने आज़ाद होकर अमेरिका और नेटो देशों के साथ सीटो सेंटो साइन किया और जिहादी बनाने स्टार्ट कर दिए. इसीलिए जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी तब तक अमेरिका ने डॉलर दिए. अब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, इसलिए डॉलर भी बंद हो गए और पाकिस्तानी भी भिखारी बन गए. और अभी भी पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए. मतलब जो पाकिस्तान है वो भी नहीं सही से चल रहा और कश्मीर चाहिए. तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब.